Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes or no? So friends, मेरा नाम शिवम है. I've done my graduation from Delhi University Ramdas College. So when I was pursuing my graduation, at that time I came to know about Vestige. और उससे पहले अगर थोड़ा मैं आपको लेके जाऊं पहले तो I was born and brought up in a middle class family. मेरी परवरिश मध्यम वर्ग परिवार में हुई. मेरे फादर यूपी के एटा जिला से बिलोंग है. एटा समझते हैं? Yes, sir. अभी मत जाना वहाँ. रात में तो बिल्कुल मत जाना. राइट? और जाओ तो कभी अपनी इनकम मत बताना. यही वहाँ की थोड़ा मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ. तो वो वहां से बिलोंग करते हैं. और जब वो 16 साल की उम्र में वो वहां से दिल्ली आए थे. और जब दिल्ली आए तो वो जॉब की तरफ नहीं गए, वो बिजनेस की तरफ गए. राइट? उन्होंने किसी के जैसे पहले कहते हैं ना उस्ताद जी, कहीं काम सीखा और फिर अपना काम खोला. राइट? तो उन्होंने बिजनेस से इतना कर लिया कि एक आम इंसान जॉब से कभी सोच नहीं पाता. मेरे फादर की 2 खूबियां मैं हमेशा बताता हूँ. पहली चीज, पढ़ाई को लेके बहुत नेगेटिव. He always wanted कि मैं पढ़ूं और फेल हो जाऊं. वो यही चाहते थे कि बेटा तू पढ़ और फेल हो जा. क्यों उन्हें लगता था कि अगर ये अच्छे मार्क्स लाएगा, पढ़ेगा तो ये जॉब में जाएगा. अब मैं उनका अकेला लड़का हूं तो उनका बिजनेस कौन करेगा? राइट? किसी को इतनी उम्र में गोद तो नहीं ले सकते, तो वो मैं ही करूंगा ना. दूसरी चीज, मैं इस बिजनेस में सफल क्यों हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल है कि उन्होंने जिंदगी में मुझे कभी पैसे नहीं दिए. वो थ्री इडियट नहीं देखी? धन होता सबके पास है, छुपा के रखते हैं. तो वो भी छुपा के रखते थे, दिए नहीं. बड़े कंजूस आदमी है. कोई मेरी वीडियो में दिखा रहा था फैक्ट्री में कि देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, बंद कर दो. तभी मैं अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आता, मतलब फादर को लेके नहीं आता. उनकी बहुत तारीफ करता हूँ. राइट? सो बहुत कंजूस, कभी नहीं दिए मुझे. मैं यही सोचता था. एक बार मतलब घर पे आए और 50,000 की गड्डी रखी मेरे हाथ में. मेरी खुशी वो 1 मिनट की थी. मुझे ऐसा लगा कि वो जिंदगी भर का सारा पैसा अभी दे रहे हैं मुझे. और अगले क्षण उन्होंने बोला कि गिन के वापस कर जल्दी. राइट? सो ये तो क्या ही बोलूं मैं. इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं कि मेरी मदर अपोजिट साइड को मुरादाबाद के आगे गांव पड़ता है दुगावर, वो वहां से है. और वो एमए किया हुआ उन्होंने अपने टाइम में, टीचर थे. तो वो हमेशा मेरे से कहती थी बेटा पढ़ो अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ो अच्छे मार्क्स लाओ. पिताजी बोल रहे हैं फेल हो जाओ, माताजी बोल रही है अच्छे मार्क्स लाओ. मैं बीच में फंस जाता हूँ. राइट? बट एक बहुत अच्छा चैप्टर जो मुझे बचपन में ही सिखा दिया गया मेरी माँ ने, और वो चैप्टर ये था लाइफ का कि बेटा इन फ्यूचर में कुछ भी करना, चाहे जॉब करना, चाहे बिजनेस करना, क्रिकेटर बनना, जो बनना है, जो करना है करना, बट आप जो प्रेजेंट में करते हो उसमें हमेशा आपको अपना बेस्ट देना चाहिए. राइट? जो भी करो आप प्रेजेंट में, इररिस्पेक्टिव कि आप फ्यूचर में उसे करियर बनाओगे नहीं बनाओगे, बट प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो उसमें हमेशा अपना बेस्ट दो. सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, पढ़ाई में नहीं, हेल्थ से. राइट? मैं खेल रहा था, मैं बड़ा पैशनेट हूँ स्पोर्ट्स को लेके. तो एक बार खेलते खेलते मेरे चोट लगी. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ. और जब वो चोट लगी तो मैंने ध्यान नहीं दिया. चोट बढ़ते बढ़ते गुम चोट ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि डॉक्टर ने बोला कि जब डॉक्टर के पास गए, इतनी बुरी हालत होगी, मैं चल नहीं पा रहा था. तो डॉक्टर ने बोला कि पूरा इसकी जो लेग है वो पूरी इन्फेक्टेड हो चुकी है और हमें इसकी टांग को काटना पड़ेगा और ये लड़का जिंदगी में अब चल नहीं पाएगा. राइट? माय डियर फ्रेंड, कैसा लग रहा है? तरस आ रहा है? राइट? सो मुझे बोल दिया गया था. और आप सोचो, जिस माँ बाप का अगर एक ही लड़का हो, उसे ये बोल दिया जाए कि ये जीवन में चल नहीं पाएगा, तो क्या हो सकता है. मैं अभी बैठे बैठे आपको रुला भी सकता हूं, पर मैं आज वो करने नहीं आया. राइट? बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताता हूँ. यही गाजियाबाद के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मिश्रा, जिन्होंने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, शायद आपका लड़का चल जाए. आई कैन ट्राई बट आई एम नॉट श्योर. और कोई ऑप्शन नहीं था, इन्फेक्शन फैल रहा था. उस डॉक्टर ने ऑपरेट किया, मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन भगवान की कृपा से सफल रहा. तो आज चलता भी हूँ, दौड़ता भी हूँ, खेलता भी हूँ और जो भी काम करता हूँ नंबर 1 होता है. 1 साल मैं बेड रेस्ट पे था. 1 साल जब मैं पढ़ाई में टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहा हूँ, हर चीज में. मतलब पहले तो फर्स्ट ही आता था और फिर हेल्थ इश्यूज के बाद मैं टॉप 10 में आ गया था. एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने अपनी लाइफ में 7th क्लास नहीं करी है, मुझे प्रमोट किया गया था सीधा 8th में. राइट? तो ऐसे करके फिर थोड़ी लाइफ चली. फिर मैंने अपना कमबैक किया. राइट? स्पोर्ट्स में भी कमबैक किया, पढ़ाई में भी कमबैक किया. 9th तक आते आते अगेन मैं फिट एंड फाइन हो चुका था. और 9th के बाद जब मैंने 10th आया, 10th मैंने पास करी, मेरे फादर ने मेरे से बोला अब तू पढ़ाई छोड़ दे, अब मेरे साथ मेरे बिजनेस में लग जा. राइट?
एंड माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं कि मैंने फादर को बोला आप 11th-12th करने दो, उसके बाद जो आप बोलोगे मैं करूंगा। अब 11th में मैंने ले ली साइंस साइड। साइंस है कोई नॉन मेडिकल? इतने बेरोजगार बैठे हैं। बड़ा दुख हुआ आपके हाथ देख के। चलिए, मैं भी साइंस साइड से था, तो मैंने नॉन मेडिकल ले ली, ग्रीन वे मॉडर्न स्कूल दिलशाद गार्डन। ग्रीन फील्ड नहीं, ग्रीन वे। फील्ड वाले थोड़े बदमाश होते थे, हम शरीफ होते थे, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, सब कुछ सही चल रहा था। मैं आपको बता दूं, मैं इस बिजनेस में, आज आप में से बहुत सारे लोग, कितने लोग पहली बार इस सेमिनार को ले रहे हैं ऐसे किसी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का जन्म ना लॉकडाउन में हुआ होगा, मुझे पता है ना? वेस्टीज में, लॉकडाउन में, जिंदगी में नहीं। हाँ, पहली बार हुआ है ना, पहली बार देख रहे हो ना, तो आप यही सोच रहे होंगे सुबह से बोल कितना अच्छा रहे, कितने सारे लोग, हे भगवान मैं बोलना ही सीख जाऊं। मैं ये चाहता था, मैं बहुत शर्मीला इंसान, बहुत शर्मीला, मैं किसी से आंखें नहीं मिलाता था, मेरे घर में कोई आगे से आए मैं पीछे से बाहर निकल जाता था, मेरी मदर मुझे यहां बिठा दे तो जब तक वो आए नहीं ना, चाहे 24 घंटे हो जाए मैं बैठा ही रहता था। आजकल के बच्चे को आप एक जगह बिठा के दिखाओ जरा, बैठ जाएगा? आपने चलाया बचपन में फोन, चलाया आपने? हमें तो क्या ही बोलूं, कुछ भी नहीं मिला बचपन में, ये सुनो। और आज के बच्चे देखो एडवांस पबजी खेल रहे हैं, हमें पार्ले जी पकड़ा देते थे माँ बाप, राइट? सो बहुत टाइम चेंज हो चुका है। और मतलब अभी हमारा ना स्कूल का रियूनियन था, तो बहुत सारे टीचर आए थे, बच्चे आए हुए थे, तो टीचर मतलब ऐसी बातचीत हो रही थी, तो मैडम कहती शिवम आज के बच्चे तो हॉरिबल टेरिबल। मैंने कहा मैम क्या हुआ? कहती क्लास में मैंने बच्चे को बोला कि बच्चों को ऐसे बोला कि जो भी 50 तक काउंटिंग सुनाएगा मैं उसे किस करूंगी। तो एक बच्चा खड़ा होके कहता मैडम 100 तक याद है, स्कीम बताओ क्या है। आजकल के तो बच्चे 1995 के बाद बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं, ये आप समझ, ठीक है? उससे पहले की जितनी भी जनरेशन है वो बच्चे थे, अब नहीं हो रहे, राइट? तो मैं भी बड़ा शर्मीला था। और मेरे स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था फेयरवेल पे, जहां पे मैंने स्टेज पे मुझे परफॉर्म करना था, पर मैं नहीं चाहता था मैं परफॉर्म करूं, तो मैं छुप गया था बाथरूम में जाके, राइट? तो उस दिन से मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। और जब जैसी मेरी 12th हुई माय डियर फ्रेंड, अगेन मेरे फादर ने बोला कि तू चल पढ़ाई होगी, मेरे साथ बिजनेस में लग। मैंने बोला ग्रेजुएशन करने दो लास्ट, और उन्होंने मुझे बड़ी हेल्पिंग वर्क में बातें करी मेरे से, मतलब माने नहीं। फिर मैंने अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसी को बुलाया, राइट? और उनमें एक मैडम थी अच्छी खासी, ठीक ठाक, उनके कहने से पिताजी मान गए। वुमेन कार्ड हर जगह काम करता है, क्या तुम्हारा बच्चा इतना अच्छा है, वो मान गया, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है ग्रेजुएशन कर ले, उन्होंने बोला ठीक है ग्रेजुएशन कर ले, मुझे सुनाई दिया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो 3 साल दोस्तों मुझे और मिल गए, पर मेरे सारे दोस्त बीटेक कर रहे थे। अच्छा कोई और है अपने से जो आपके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। तो मेरे सारे दोस्त, विधायक की औलाद बीटेक कर रहा है, नालायक की औलाद बीटेक कर रहा है। मैंने कहा मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूं, मैं भी बीटेक करूंगा। मैं घर आया, मैंने कहा मम्मा मुझे बीटेक करनी है। मम्मी ने बोला बेटा कितने रुपए लगेंगे? मैंने कहा 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। कहती तेरे पिताजी खुद चिता पे लेट जाएंगे जाके। तो लगता है 8 से 10 लाख दे देंगे? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं लगता। कहती तूने सोचा क्यों? एक काम कर, तू डीयू में एडमिशन ले, तेरे मार्क्स अच्छे हैं, तुझे नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, तू डीयू में एडमिशन ले ले, मैं तुझे बाइक दिला दूंगी और 3 साल तू लड़कियां घुमा, मजे कर। मैंने घुमाई कोई नहीं, लाइसेंस मिला था पर मेरा लाइसेंस कभी जब्त नहीं हुआ, राइट? सो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। फिर मैंने एडमिशन ले लिया, रामजस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। एंड माय डियर फ्रेंड, रामजस तो आपको पता ही है, हमारे बराबर वाला कॉलेज है, इधर वाला थोड़ा सा DRC, दौलत राम कॉलेज, हम उसे बोलते थे डार्लिंग ऑफ रामजस कॉलेज, बस कॉलेज है ना। तो 2 साल तो बड़े अच्छे निकले जिंदगी के, आंखें आंखें सही रही, राइट? बट जैसे ही 3rd ईयर हुआ माय डियर फ्रेंड, 3rd ईयर शुरू होने वाला था, तभी मेरे पे एक कॉल आई, जैसे कभी ना कभी आप पे आई होगी, राइट? और उस दोस्त का फोन आया, शिवम तू कल क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था, राइट? मैंने बोला क्रिकेट खेलूंगा। ऐसा बस तू मेरे साथ चल। और वो भी खेला खिलाया था, उसने मुझे सारे मेरे बहानों को काटा, और मैं उसके साथ वहां गया, और वो जगह थी 2 वाली, ठीक है, तो उस पर बात नहीं करूंगा मैं। तो उसे मैंने जाना था, मतलब
उसे मैंने सुना, समझा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यहाँ तो मैं बोलना ही सीख गया, उड़ा देंगे, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, लपेट देंगे। मैंने कहा मैं तो बोलना ही सीख गया, तो वो भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो वहां पे लगभग तकरीबन 1 साल में नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, जाना, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, बट ये रियलाइज हो गया था कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। रीजन बिंग मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, मेरे फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे इस चीज को लेके कि जहां पे भी मैं अपना इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट खाएं, राइट। और मोटिवेशन खाली पेट तो ना टाई लगती है ना ताली बजती है। सो माय डियर फ्रेंड, हुक एंड क्रुक, मैंने डिसीजन लिया कि शायद मैं हो सकता है गलत जगह पे हूँ, तो मैंने सर्च करना शुरू किया एंड देन आई रियलाइज आई फाउंड आउट वन कंपनी एंड दैट इज वेस्टीज। और जब मैंने वेस्टीज को देखा, लिटरली आई एम टेलिंग यू, वेस्टीज की पहली मीटिंग मैंने आईटीओ पे ली थी, एनडी तिवारी भवन में, और आपसे आधे लोग बैठे थे। और उस मीटिंग में उस समय आप ये लगा लो, सिद्धार्थ सर जो कंपनी के टॉप अर्नर हैं, वो भी आते थे उस समय सीएनटी मीटिंग में, राइट। तो आई एम दैट फॉर्चुनेट गाय जिन्हें सिद्धार्थ सर की मीटिंग लेने का मौका मिला। अभी आप लोग वीएलसी लेते हैं, वीआईपी लेते हैं, तो वो कंपनी के ट्रेनर्स करते हैं, बट आज से तकरीबन 8-9 साल पहले वो वीआईपी वीएलसी खुद गौतम बाली सर करते थे। तो वो लोग कितने लकी होंगे जिन्हें खुद बाली सर ने ट्रेन किया, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जब मैंने वेस्टीज को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, बिजनेस बहुत अच्छा लगा, बट सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट मेरे दिमाग में डाला टेस्टिमोनियल पार्ट में। सुबह से टेस्टिमोनी सुन रहे हैं? Yes, sir. So, टेस्टिमनी में एक एक इंसान आके स्टेज पे जब बताता है, पहले मेरी कमरा था अब कमर है ना, ऐसे ही आए वहां पे लोग। और बड़ी बात थी कि वहां पे एक भी स्टूडेंट नहीं आया, सारे बड़े बड़े लोग आ रहे। एक इंसान स्टेज पे आके कहता है मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, और आमदनी है 3 लाख महीना। एक इंसान कहता है मैं अनपढ़ इंसान, मैं कभी स्कूल नहीं गया, पर वेस्टीज से 10 बार विदेश यात्रा पे जरूर गया। मेरा वहां दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यहाँ बच्चे पढ़ पढ़ के गंजे हो रहे हैं और ये अनपढ़ मजे ले रहे हैं। मेरा सच में दिमाग खराब हो गया, माय डियर फ्रेंड। और वो समय था जब मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा शिवम भाई कैसी लगी वेस्टीज। मैंने कहा सच बताऊं? कहता हाँ। मैंने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। And on that particular day I decided I'll go with this. और मैंने, मेरे सीनियर हैं, एक बार जोरदार तालियां धर्मेंद्र मान सर के लिए, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले, मुझे मिलवाने वाले उनसे, वो आप मिस्टर इंडिया है, मुझे दिखाई नहीं देते, वो उसी दिन से गायब है जिस दिन मुझे उनसे मिलवाया था। तो याद रखना, जो शायद आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कल इस बिजनेस में हो ना हो, पर अगर आप लगे रहेंगे तो आप बहुत बड़े जरूर बनेंगे। माय डियर फ्रेंड, जिसने मुझे ज्वाइन कराया था वो आज इस बिजनेस में नहीं है, राइट। और वो आज मैं खुद ढूंढता हूँ, गूगल पे भी कहीं मिल जाए, और वो मिलता नहीं है। पर एक चीज बोलूंगा, शायद इंसान के रूप में भगवान था, या भगवान के रूप में इंसान था, जो मुझे मेरी लाइफ, मेरी वाइफ वेस्टीज मुझे दे गया।